नमस्कार दोस्तों, पीके सर एजुकेशनल में आपका स्वागत है। आज जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। हमने जो 5000 क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है, जिसमें से आज जो है पार्ट 2 वीडियो है साइंस का, है ना। पार्ट 2 वीडियो साइंस का डेली देखिए और डेली अपनी तैयारियों को मतलब मजबूत करते रहिए, है ना। तो चलिए ना देरी करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, समतल दर्पण। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल था। कहता है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। आंख में जो प्रवेश करता है वो जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है, परितारिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। वीडियो का स्किप मत कीजिएगा। आप लोग क्या करते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, पूरा वीडियो देखिए, ताकि तब तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी होगा, है ना। तो चलिए अगला सवाल आ गया है। कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य गोल दिखता है ना। किसके होता है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय गोल दिखता है यानी चपटा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा जब बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सब समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है कैसा होता है, तो धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। तो दर्पण को कहा जाता है, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा द्वारक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो चालक के सामने में जो है क्या लगा रहता है, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मोटर गाड़ी के सामने जो है किसका लगा रहता है, अवतल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो सिनेमा के पर्दे पर जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कौन रंग है जिसका खतरे के सिंगल के उपयोग किया जाता है। तो खतरे में जो सिंगल का उपयोग करता है वह लाल रंग का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी तक जिन व्यक्तियों ने लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे प्यारे बच्चे। तो कहता है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। संक्षारण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, है ना। भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान कितना होता है। प्रबल अम्ल मिलेगा और दुर्बल क्षार, है ना। तो क्या बन जाएगा, जने ज़्यादा होगा प्रबल अम्लीय है यानी कि 7 से कम होगा, यानी उसका पीएच मान जब भी होगा तो 7 से कम होगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ताम्र और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, यानी कांसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है, तो ब्रोमीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। तो कार्बन के कौन सा अपरूप जो अधिक कठोर होता है, तो हीरक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सी यौगिक बनता है। तो कॉपर को वायु में जलाने से कौन सा यौगिक बनता है, तो कॉपर ऑक्साइड ही बनेगा। ऑप्शन नंबर
सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। सिलिका क्या है? बहुत ही गजब के क्वेश्चन है। तो सिलिका जो है उपधातु है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उपधातु। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। कहता है लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? लोहे के भाप से अभिक्रिया पर से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? रबड़ जो है निम्न में से किसका बहुलक है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। आइसोप्रीन के है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही गजब के क्वेश्चन आ गया है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। विद्युत का जो है सुचालक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से बना क्या बनता है? क्या बन जाता है? तो दो या अधिक पदार्थ मिलेगा, शुद्ध पदार्थ मिलेगा तो मिश्रण बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस अधातु के धातुई चमक पाई जाती है? अधातु है, मगर धातुई चमक पाया जाता है तो अमोनिया में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ना। कहता है रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो हेनरी बेकुलर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुलर ने किया था। अगला सवाल कहता है रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होता है? तो रेडियो सक्रियता की इकाई जो होती है क्यूरी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का 27वां सवाल है ना। अल्फा और बीटा किरणों को खोज किसने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा और बीटा किरणों की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। गामा किरणों की खोज किसने की थी? बहुत ही लाजवाब सवाल है। तो गामा किरणें की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? तो विकास की प्रक्रिया में मनुष्य के निकटतम प्राणी बंदर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो पादप रोग को सबसे उत्तरदायी कारक जो है फफूंदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। पौधों के रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है तो किसके कारण बनाया जाता है? तो जंगली किस्म के प्रजना करा के, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका लाजवाब आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही गजब के सवाल है। कहता हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हरित वाली रोग जो होगी मूंगफली से होगी। किससे होगी? मूंगफली से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। टीका रोग किस फसल से संबंधित है? तो टीका रोग किस फसल से संबंधित है? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। तो टीका रोग भी जो है मूंगफली से ही संबंधित है। किससे है? मूंगफली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला ये जो क्वेश्चन था, कहता हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो बाजरा से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। टीका रोग तो हो जाएगा मूंगफली से। कहता निम्न में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो इनमें से जो है सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कौन सा है? बंदरगाह ने बंदर है। कहता है निम्न में से कौन एक सबसे बड़ा बंदर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैबून। बैबून जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? बहुत ही गजब के क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? पृथ्वी पर जो है विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो गुंजन पक्षी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। होमोसेपियन किसका वैज्ञानिक नाम है? बहुत ही अच्छा सवाल है। होमोसेपियन किसका वैज्ञानिक नाम है?
तो आधुनिक मानव के है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पतियों में आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है छीली हुई सब्जियों से धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छीलने के बाद सब्जियों में से कौन सा विटामिन निकलता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिन व्यक्तियों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी बच्चे लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। कहता निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो किसकी उपस्थिति के कारण दूध मिठास आ जाती है? लैक्टोज के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता निम्न में से किसकी कमी के रिकेटस हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो केसिन प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। केसिन प्रोटीन जो है दूध में पाया जाता है, याद रखिएगा। पीलियों में दुष्प्रभावित होता है, तो पीलियों में जो है दुष्प्रभावित एकरित होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल के दौरा जो है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग किया जाता है? तो स्कर्वी रोग के इलाज में जो है आंवला का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता बिच्छू का विष कहाँ होता है? तो डंक में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, डंक में होता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। समुद्री घोड़ा किस वर्ग के उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा जो है मत्स्य वर्ग के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो गिरगिट रंग जो बदलती है वर्ण किलव द्वारा बदलती है, किलव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? बहुत ही लाजवाब सवाल है। तो इसका सही आंसर होगा रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो गया। अगर जो वीडियो का क्वालिटी और क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देंगे और सब्सक्राइब कर दें। चलिए जय हिंद जय भारत।